हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के और भी लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट चेक करें। सभी लेक्चर वीडियो मेंशन है वहाँ पे, स्टार्टिंग से लेके फर्दर गोइंग ऑन तक चल रही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें होता है टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। कॉमर्स की टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक बहुत यूज़फुल होती हैं टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। टेक्स्ट बुक के बेनिफिट्स कुछ ऐसे होते हैं, मैंने नीचे लिखे हैं। फर्स्ट है एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ये क्लियरली बताता है कि क्लास में क्या पढ़ाना है और टीचर्स अपना ईयरली प्लान इजीली फॉलो कर सकते हैं। सिंपल लाइन में बोले तो टेक्स्ट बुक से टीचिंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। फिर है सेकेंड में हेल्प्स द टीचर इन प्रिपेयरिंग द लेसन। टेक्स्ट बुक टीचर्स को लेसन प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। टेक्स्ट टीचर्स को कंटेंट रेडी मिलता है और स्टूडेंट्स भी अपनी प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक में से इजीली कर पाते हैं। तो टेक्स्ट बुक टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की प्रिपरेशन इजी बना देती, दोनों की हेल्प कर देती है। थर्ड है नॉलेज एक्सप्लोजन। आज का टाइम नॉलेज एक्सप्लोजन का है, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जितना गेन करो उतना कम है। स्टूडेंट्स को अलग अलग आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स मिलते हैं टेक्स्ट बुक की हेल्प से, तो ये उसका बेनिफिट है। हर चीज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते, इसलिए बुक्स भी पढ़नी ज़रूरी होती हैं। टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स को वाइड नॉलेज और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देती हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट 4 टू डिवाइड द नॉलेज इनटू यूनिट्स। टेक्स्ट बुक नॉलेज को छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। इससे समझना इजी हो जाता है और टीचर्स भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। यूनिट्स में डिवाइड होने से लर्निंग बहुत इजी और क्लियर कट हो जाती है। अगला पॉइंट है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग। टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाती हैं, मीन्स सेम लेवल ऑफ टीचिंग लाती हैं। सब स्टूडेंट्स को सेम कंटेंट मिलता है, टीचिंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है कि जो बच्चे इस क्लास में वो सब सेम पढ़ेंगे और टीचर को भी सेम पढ़ाना है। तो टेक्स्ट बुक से सब जगह एक जैसा सिलेबस और टीचिंग मेंटेन रहता है। अब यूजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं टेक्स्ट बुक के, वो पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू, सो दैट इन केस ऑफ टेक्स्ट बुक के साथ भी ऐसा है। टेक्स्ट बुक के भी कुछ फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस हैं। लिमिट्स द फील्ड ऑफ स्टडी। टेक्स्ट बुक्स स्टडी को लिमिटेड कर देती हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ वही पढ़ते हैं जो बुक में दिया होता है, दूसरे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो ऐसा डिसएडवांटेज है। टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स की थिंकिंग को एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देती है। जो वो पढ़ते हैं उसी के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोच पाते। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज। टेक्स्ट बुक में मोस्टली थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है, तो रियल लाइफ लर्निंग या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कवर नहीं हो पाता है। सिर्फ बुक से पढ़ाने से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। थर्ड है नॉलेज अटेन्ड इज़ नॉट परमानेंट। सिर्फ पढ़ने से नॉलेज लॉन्ग टर्म या परमानेंट नहीं होती। जब तक स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग नहीं करेगा तब तक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होगा और स्ट्रांग नहीं होगा। प्रैक्टिकल के बिना लर्निंग परमानेंट नहीं होती। फोर्थ है इवन टीचर्स डू नॉट मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक। इम्प्रॉपर यूज़ रहता है टीचर्स के साथ भी। कभी कभी टीचर्स सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड कर लेते हैं, सिर्फ बुक रीड करवाना, एक्सप्लेनेशन ना देना, क्लास बोरिंग हो जाती है। टेक्स्ट बुक एक सपोर्ट है लेकिन टीचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगला डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स डू नॉट रिमेन एक्टिव टुवर्ड्स स्टडीज़। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेस एक्टिव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और क्लास में एक्टिव नहीं रहते। सोचते हैं कि बाद में बुक से पढ़ लेंगे, क्लास में टेंशन कम हो जाती है। इस तरह से ओवर डिपेंडेंस जो होती है स्टूडेंट्स की, वो उनका इंटरेस्ट जो है और अलर्टनेस को कम कर देती है। तो ये थे दोनों ही चीज़ें, यूजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। टेक्स्ट बुक यूज़फुल तो होती हैं लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि लिमिटेड कर देना एंड ओवर, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं इसके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। टेक्स्ट बुक ऑन सोशल स्टडीज़ में हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। या कोई भी बुक है, कॉमर्स की है, कोई भी इको की बुक है, तो उसके क्या फंक्शंस होंगे। द फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड। टेक्स्ट बुक कंटेंट को प्रॉपर सीक्वेंस में रिकॉर्ड करती है। ये इंश्योर कराती है कि टॉपिक सिस्टमेटिकली कवर हो जाए। ठीक है। सेकेंड, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। टेक्स्ट बुक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर देती हैं। हर क्लास एक लेवल के हिसाब से
मतलब हर क्लास का एक लेवल के हिसाब से कंटेंट डिज़ाइन होता है, वही वो बच्चे पढ़ते हैं। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देती हैं और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेस प्रोवाइड कराती हैं। एड मटेरियल, टेक्स्ट बुक को एड मटेरियल माना जाता है। टेक्स्ट बुक बताती है कि और कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, लाइक चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, एट्सेट्रा। लर्निंग को सपोर्ट करती है एडिशनल रिसोर्सेज के थ्रू। ये सब हम बुक में चैप्टर्स के बीच में बना हुआ देखते भी हैं, मैप्स हो गया, चार्ट्स हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, तो ये सब हम देखते हैं, इसे एड मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, एज अ गाइड एंड हेल्प टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स के लिए लेसन प्लानिंग में हेल्प करती है और स्टूडेंट्स के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग में, रिवीजन में, होमवर्क में, इन सब में प्लान करती है। टेक्स्ट बुक एक कंप्लीट गाइड की तरह काम करती है। अब आता है लास्ट टॉपिक इस क्लास का, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गुड टेक्स्ट बुक्स इन द कॉमर्स। कॉमर्स में अच्छी टेक्स्ट बुक चूज करने का क्या क्राइटेरिया है? फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक इन सोशल स्टडीज़ लिखा है, आप यहाँ पर कॉमर्स बुक्स या कॉमर्स स्टडीज़ ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, सोशल स्टडीज़ लिखा है एग्जाम्पल में। एक अच्छी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? दैट इज़ फर्स्ट, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। ये बच्चे के दिमाग के लेवल के अकॉर्डिंग हो। बुक स्टूडेंट्स के लेवल के, इंटरेस्ट के और एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर बच्चे के लर्निंग लेवल को मैच करे। सेकेंड है, इट शुड बी वेल इलस्ट्रेटेड। बुक्स में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो अच्छे से दे रखी हों, चाहे वो मैप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये सब अच्छे से होने चाहिए जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और इजी बने। कलरफुल चीज़ें देख के बच्चों को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। थर्ड है, इट शुड कंटेन यूजफुल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सरसाइजेस। बुक में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ भी समझना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट जगाएं अपना, ऐसा काम हो उसमें कि बच्चे इंटरेस्ट से उसको पढ़ें। कोई भी न्यू एक्सरसाइज है देखते ही मन करता है स्टूडेंट्स का कि हम चलो ट्राई करते हैं, फिल करते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, वट एवर इट हो। अगला पॉइंट है, टॉपिक्स शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स प्रॉपर ऑर्डर वाइज होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि अगर प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। टॉपिक्स को टाइम, प्लेस और सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करना ज़रूरी है। अगर कंटेंट सिस्टमैटिक नहीं हो पाएगा तो सब्जेक्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बातें जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो तो सीक्वेंस वाइज सब कुछ उसमें मैनेज होना चाहिए। अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट लास्ट, दैट इज़ लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज बिल्कुल ईजी होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कम होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो तो उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाना चाहिए और प्रिंटिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। तो इन शॉर्ट टेक्स्ट बुक का एम है लैंग्वेज सिखाना नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट को सिंपल तरीके से समझाने में हेल्प करता है। ये उसका मेन मोटिव है। तो यही था आज का टॉपिक, यहीं ओवर होता है। आज का टॉपिक था टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें यूजेस बताए गए टेक्स्ट बुक के, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शंस, क्राइटेरिया, ये सब बताया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।